ये चेंज कर रहे हैं कि पहाड़ के जनपदों में ये टेनोर 50% रह जाएगा। अच्छा, यानी अच्छा सर, जैसे कि CPU है, सिटी पेट्रोल यूनिट, मैं यहाँ का तो नहीं जानता, लेकिन रुड़की के उससे उदाहरण दे रहा हूँ कि CPU जैसे है उसका गश्त का काम है, पर वो गश्त नहीं, उनका जो जोर है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर, आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दो गीत, उनकी पंक्तियां जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला है, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। और एक दूसरा गीत है, दोनों अलग अलग धारा के गीत हैं, लेकिन दोनों गीत मिल जाए तो फिर व्यक्ति और व्यक्तित्व उसका कितना निखार आता है, ये आज आप खुद जान लेंगे जिन शख्सियत से मैं मिला रहा हूं। पहले दूसरा गीत भी सुन लीजिए कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जी हाँ, ये दोनों गीत यहाँ जो मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, सर स्वागत है रुड़की अप पर। और इन दोनों गीतों को कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो इनका व्यक्तित्व है, इनका जो चरित्र है, वो भावना कहीं ना कहीं इनके अंदर है, पुलिस के मान सम्मान को लेकर और साथ ही आम जनता को। जो सबसे बड़ी बात जनता के लिए जो मैंने बताया, जैसे कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा उधार। और हाल ही में, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है, मैं देने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हाल ही में मैक्स हॉस्पिटल से आपका ध्यान हो, एक पेशेंट थे, वो यारदाश्त उनकी चली गई थी। रात में फ़ोन आया DGP सर के पास और इन्होंने अपने प्रयास से एकदम तुरंत जो पूरी पुलिस थी जिले की, वो हरकत में आई और उन सज्जन को ढूंढ निकाला गया। इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि सर ने भी महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभाली है। वैसे तो विभिन्न पदों पर रहते हैं, चाहे वो जिले में SSP रहे हों, IG रहे हों या DG लॉ एंड ऑर्डर रहे हों, कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश की जो पुलिस की छवि है उसे सुधारा है। आम जन तक, सबसे बड़ी बात की आम जनता तक पुलिस पहुंची है संवाद कार्यक्रम के जरिए। तो सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और मैं जानना चाहूँगा, हाल ही में जैसे आपने अभी DG पद की जिम्मेदारी ली, तो आपने एक पहला जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है ये, और प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम होगा, कि एक दिन के अवकाश की एक प्रस्ताव इस तरह का चला है कि जो पुलिसकर्मी हैं, ये शायद 9 जिलों में है मेरे ख्याल, पूरे प्रदेश में तो नहीं, कि वहाँ एक जिले में एक दिन का अवकाश सप्ताह में पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। तो इस योजना पर किस तेजी से काम चल रहा है और क्या स्थिति है इस योजना की? देखिए, मुख्यतः ये है कि हमारा पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी पे है, 7 दिन ड्यूटी पे है, पूरे साल ड्यूटी पर जी। तो इसलिए उसको, हर आदमी को हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलता है, उसे नहीं मिल पाता है जी। तो हमने सोचा उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि चाहे एक दिन में ड्यूटी के घंटे बढ़ जाएं और हफ्ते में उसे एक दिन का ब्रेक मिल जाए, यानी वो बैलेंस हो जाए, उतना वर्क करे। जी। इमरजेंसी को छोड़ के। अभी भी ऐसा नहीं, इमरजेंसी होगी, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, फिर उसे बुलाना पड़ेगा जी। किंतु नॉर्मल टाइम में उसकी ड्यूटी जो है हफ्ते में एक दिन छोड़ दी जाएगी। जी। अच्छा, इसमें क्या सर सिर्फ सिपाही या तमाम जो निरीक्षक या कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर पे अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सब इंस्पेक्टर बहुत लिमिटेड है। तो क्या उम्मीद है सर, कब तक ये आ सकता है अमल में? मैं पहले तो 1 जनवरी से ही सोच रहा हूँ, पर थोड़ा मेरे को किसी ने बताया कि कुंभ वाली दिक्कत आ सकती है। अच्छा, हाँ, महाकुंभ का फोर्स जो है कुंभ में आया हुआ है जी। इसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 जनवरी से 9 जिलों में लागू कर दूं। अच्छा, हमने सर देखा कि जितना हम व्यक्तिगत मैं भी जानता हूँ, या जो प्रदेश के लोग हैं, देश के लोग हैं, आपको जानते हैं, आप एक जनसंवाद करने वाले अधिकारी के रूप में गिने जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ भी मिला है, मैं समझता हूँ। अपराध नियंत्रण में भी हरिद्वार तक से हमने देखा, जब से आपको देखते आ रहे हैं। तो अब जिलों में इस बाबत क्या गाइडलाइन दी गई है जनसंवाद को लेकर, जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं? अभी हाल ही में आपने हल्द्वानी गए, आप वहाँ एक इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम किया, तो अब क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा जिलों में? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि आम आदमी की शिकायत थानों में सुनी जाए। जी। पुलिसिंग आम आदमी के लिए की जाती है, तो उससे मिलकर के समाज के सहयोग से ही पुलिसिंग हो सकती है। जी। तो जो पुलिसकर्मी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करूंगा। अच्छा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। जी। तो आम जन का थाने में सम्मान होना चाहिए, बदमाशों पे सख्ती होनी चाहिए, बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। तो जो अच्छी पुलिस व्यवस्था वही है जो लोगों के साथ मिल करके की जाए। इस विचारधारा पे मैं शुरू से रहा हूँ, और धीरे बीच बीच में हमें ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जो है जनता और पुलिस के बीच आपसी संवाद बना रहे, थाना लेवल पे, SP लेवल पे, जिला लेवल पे, सब जगह, जिससे कि हम जनता से जुड़े रहें, उनकी समस्याओं से का हमें अंदर तक पता रहे। अच्छा सर, जैसे कि CPU है, सिटी पेट्रोल यूनिट, मैं यहाँ का तो नहीं जानता, लेकिन रुड़की के उससे उदाहरण दे रहा हूँ कि CPU जैसे है उसका गश्त का काम है, पर वो गश्त नहीं, उनका जो जोर है वो चालान पर है, जबकि उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी है।
तो ऐसा कुछ मुझे जो सूत्रों ने बताया, हालांकि स्पष्ट आज कोई ऐसा बदलाव नहीं की है, उसके दोनों रोल थे जी, कि वो छोटा मोटा जो क्राइम है, मेजर क्राइम, जी। मेजर क्राइम तो थाने का ही, तो वही करेंगे जी जी जो छोटा मोटा क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम होता है, सड़क वाला क्राइम, जी। क्योंकि वो सिटी पेट्रोल, सड़कों पे रहना उसमें, ठीक है, कोई मान लिया सड़कों पे छेड़खानी हो रही हो वगैरह होता है, और जो ट्रैफिक, तो अभी भी उनका रोल में 2/3 ट्रैफिक ही है, 1/3 हाँ, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक कोई है, वही दोनों काम है, और दोनों में हम उसको अच्छे से और पारंगत बनाएंगे। और उनका कुछ रोटेशन का इशू भी था, तो रोटेशन को भी स्ट्रिक्टली लागू करेंगे जी सर। जो एक जगह का टेन्योर है उससे उसको आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा, एक और जो है प्रस्ताव था, या शायद अभी अमल में आया नहीं, मैंने स्पष्ट नहीं है, कि जो 8 साल से विभिन्न जनपदों में पुलिसकर्मी जमे हुए हैं, 8 साल ही था शायद, तो उनकी भी क्या चल रहा है तबादलों का? नहीं, 8 साल नहीं है, हमारा टेन्योर था कांस्टेबल का 16 साल, 16 साल, हेड कांस्टेबल का 12 साल और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का 8 साल। तो एक तो हम इसमें पॉलिसी में ये चेंज कर रहे हैं कि पहाड़ के जनपदों में ये टेन्योर 50% रह जाएगा। अच्छा, यानी कांस्टेबल अगर हिल पे जाएगा तो उसका टेन्योर 8 ही साल होगा जी, हेड कांस्टेबल का 6 साल होगा और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का 4 साल होगा जी। और दूसरा ये है कि फिर इसको स्ट्रिक्टली पॉलिसी को लागू करेंगे। अच्छा, जो सर जैसे जो हमारे जैसे हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो संपर्क मार्ग हैं, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो वहाँ कहीं ना कई जगह तो है, लेकिन अधिकांश जगह पुलिस की चौकियाँ नहीं हैं। जो जैसे मैं झगरेडा का उदाहरण दूंगा, वहाँ से मानकपुर से निकलते हैं तुरंत सहारनपुर जनपद आ जाता है, मुख्यम रोड से जाएंगे तो चौकी है पुलिस की गश्ती पे, लेकिन इस तरह के जो संपर्क मार्ग हैं उन पर चौकियाँ नहीं हैं। तो क्या इस दिशा में भी कोई काम चल रहा है? देखिए, स्थायी चौकियाँ थाने सैंक्शन कराना काफ़ी बड़ा काम होता है जी, क्योंकि उसमें काफ़ी वित्तीय जी जी, शासन से भी शुरू, हाँ, जी जी, तो शासन से स्वीकृति चाहिए होती है, तो इतना आसान नहीं, किंतु टेम्परेरीली या बहुत आवश्यक समझे एक अस्थायी चौकी तो एसएसपी अपने लेवल पे खोल सकते हैं। जी सर। तो अगर कहीं बहुत आवश्यक समझेंगे एसएसपी तो खोल सकते हैं, या हमें कोई पब्लिक कहेगी तो मैं परीक्षण करा सकता हूँ, जी सर। आवश्यकता होगी तो खोली जा सकती है। अच्छा, एक सर बातें हैं, कहीं ना कहीं आप एक साहित्यकार भी हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। खाकी में इंसान आपकी जो पुस्तक है, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए भी आपने किताबें लिखी हैं। तो खाकी में इंसान कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, अन्य लोगों को भी एक सेवा भाव की, एक लोगों के साथ खड़े होने की एक प्रेरणा उससे मिलती है, मैंने पढ़ी है। तो अब जो खाकी के इंसान के अंदर के जो नायक है आप हैं वो, तो अब कहीं ना कहीं एक जो साहित्यिक यात्रा है वो क्या बढ़ रही है, या अब क्योंकि थोड़ा वैसे तो आप बिजी? योजना तो है मेरी, 2 किताबों पे लिखने की योजना थी, किंतु वही समय अभाव रहा। अभी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर देख रहा था, तब भी बिजी था जी। पर मेरा मतलब मेरी पक्की योजना है कि मैं कम से कम उन्हें पूरी जरूर करूंगा। समय लग सकता है 1-2 साल। तो क्या पुलिसिंग पर ही या कुछ और? दो किताबें तो पुलिसिंग पर ही लिखी जाएगी। तो वो पुलिस के अलावा तो फिर रिटायरमेंट पे लिखेंगे। जी जी सर, जी सर। अच्छा सर, अभी आप जो है अपने गांव गए कुराना, पोस्ट हमने भी देखी, अखबार में भी आया, बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं इस तरह से, जैसे हमारे ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब और विपिन रावत जी जो सेना से हैं, वो भी गांव से जुड़ते हैं। तो इस बाबत क्या संदेश देंगे अधिकारियों को भी, या एक जो सामान्य कर्मचारी है वो भी, कि अपनी जड़ों से जुड़ने के बाबत आपका क्या संदेश? संदेश का मेरे लिए स्वाभाविक था, मैं तो अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो हजारों लोगों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आप जरूर आइए जी। तो मेरे मन में भी इच्छा थी भाई, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस घर में पैदा हुआ हूँ, तो उनमें जरूर जाऊँ। जी जी, तो बड़ा अच्छा स्वागत कार्यक्रम आपका रहा। मैंने कहा भी कि भाई ज़्यादा भीड़ मत करिए क्योंकि कोरोना की वजह से, जी, इसलिए लिमिटेड करने की कोशिश की, फिर भी बहुत लोग आ गए। जी सर। अच्छा सर, अब अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि रुड़की हब के जरिए कोविड को लेकर और आम जन को लेकर और पुलिस को भी एक संदेश आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, कोविड के लिए तो यही संदेश है कि भाई अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है जी, तो इसलिए अभी सावधानी की बहुत ज़रूरत है जी। तो हम अपनी सावधानी को बिल्कुल न छोड़ें। और पुलिस के लिए संदेश यही है कि बदमाशों पे कहर बन के टूट पड़ो और शरीफ आदमी का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, उनकी समस्याओं को हल करो। बिल्कुल, इसीलिए पुलिस बनी है। और आम आदमी के भी यही कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो हमारे नॉलेज में लाइए, फिर हम जरूर। इस बाबत तो आपने डायरेक्शन दिए भी हैं, जो बदमाश लंबे समय से फरार है, इनाम घोषित करने और ये इस तरह के ना। जी जी। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे साथ थे शख्सियत श्री अशोक कुमार जी, जो पुलिस महानिदेशक है उत्तराखंड के, नवनियुक्त हैं, और उत्तराखंड से इनका कितना जुड़ाव है, जनता से सब भली बातें अवगत है, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात सर ने आज हमें बताई, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद।